वार्तालाप हो गया हो तो पंडाल खाली करें। हाँ, सभी लोग जल्दी से परम पूज्य छुल्लक जी धर्म सभा में विराजमान हैं। जिन्हें अपने समय का सदुपयोग करना हो वो धर्म सभा में बैठ जाएं, और जिन्हें घर बाहर की चर्चा करनी हो वो इस पंडाल से बाहर चले जाएं। शीघ्रता से जिन्हें घर संसार की चर्चा करनी हो वो टीन सेट खाली कर दें, टीन पंडाल। और जिन्हें अपने समय का सदुपयोग करना हो वो जल्दी से आके धर्म सभा में बैठ के पूज्य मुनि श्री की मंगल देशना सुने, छुल्लक जी की मंगल देशना हो। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की दरी के पीछे जो महिलाएं बातचीत कर रही हैं वो चलें यहाँ से। सभी महिलाएं चलें यहाँ से। देखो ये बाउंड्री के पास खड़ी हुई हैं, ये रेलिंग के पास। देखो अभी भी उन महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा। चलो यहाँ से। सीधी उंगली घी नहीं निकलता, ये सत्य है। चर्चा चल रही है उत्तम सत्य की। सत्य किनके बीचों में प्रकट होता है? सत्य किनके साथ वार्तालाप करना चाहता है?
सत्य किसकी अंतरात्मा को पवित्र करता है? तो जैनाचार्य कहते हैं कि जो प्रशंसनीय मनुष्य होते हैं, जो सम्माननीय मनुष्य होते हैं, जो ज्ञान चारित्र में पवित्र होते हैं, उनके साथ प्रशंसनीय व्यक्ति वार्तालाप करता है और उसी के अंदर ये उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। सिद्धांत को जानने वाले जो बड़े बड़े मुनिराज होते हैं, अपने और दूसरों का कल्याण करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं और सबका उपकार करने का सदा ध्यान रखते हैं, उनके अंदर और जो धर्म और तत्वों के अर्थों से सुशोभित हैं, जो धर्म के स्वरूप को और तत्व के मर्म को जो जानते हैं, उससे सुशोभित हैं, 9 पदार्थों को यथार्थ रूप से जानकर के सारभूत वचनों के द्वारा जिसे व्याख्या करते हैं और भाषा समिति का आलंबन लेकर इन्हें बड़े हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। कभी कटु वचन भी बोलना पड़े तो उसके हित के लिए ही बोलते हैं। ऐसे महा मुनिराज वचन कहते हैं, वह सब सत्य धर्म के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। माँ भी अपने बेटे को कई बार ताड़ित करती है। अब तो उतना नहीं करते, मगर पुरानी माताएं तो कहती थी घोड़े तोड़ दूंगी घोड़े। और कई बार जब बच्चा अति करता था तो चूल्हे की लकड़ी निकाल कर के इधर यही मारूंगी। तो उससे पूछो, क्या वो मारना चाहती थी? क्या वो पैरों को तोड़ना चाहती थी? नहीं, मगर एक भय दिखाती थी कि वो बच्चा सावधान हो जाए, किसी प्रकार की हरकत और विकृति अपने जीवन में न ला सके। माँ की वो डांट, माँ का वो प्यार से भरी हुई फटकार उस बच्चे को इतना संस्कारित कर देती थी कि बच्चा कोई भी गलत काम करने के पहले अपने दोस्तों से कहता था, नहीं, मेरी माँ मेरी बाई मारेगी, मेरी बाई मारेगी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलो, नहीं, मैं तो पूछ के आऊंगा। बाई हम वहां चले जाएं। कहाँ जाओगे? वहां जल्दी आ जाना। हाँ, तो इतना आदर्श जीवन जीते थे। वही सत्य है कि डराते थे नहीं, भाव नहीं था डराने का, मगर एक भय प्रदान करना था कि बच्चे की विकृति ना आ जाए। इसी प्रकार आचार्य भी कभी कभी कटु बोलते हैं, डांटने का प्रयास करते हैं, मगर अंदर से वो उसे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। और उनके मन में एक ही भाव रहता है कि ये सत्य मार्ग से विचलित ना हो जाए, ये सत्य मार्ग से हट ना जाए किसी परेशानी के कारण, किसी लोभ के कारण, किसी माया के कारण, किसी अहंकार के कारण, किसी क्रोध कसाय से भरकर के कहीं ये विचलित ना हो जाए। इसलिए आचार्य उसे डांटते भी हैं, मगर ध्यान उसके हित का रहता है, हित का रहता है। ये विचार हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। आत्महित कर ऐसी भाषा बोलना चाहिए जिसमें हमारा और पर का उपकार हो। ऐसा विचार करना, यही सत्य धर्म जैनाचार्य ने कहा। धर्म की वृद्धि के लिए धर्म सहित बोलना चाहिए कि धर्म कैसे बढ़ेगा, धर्म से हम कैसे उपकार कर सकेंगे दूसरों का। इस प्रकार की वाणी बोल करके
ऐसी भावनाओं को अपने जीवन में भर करके बोलना ही सत्य कहा जाता है। इस धर्म के व्यवहार की आवश्यकता ज्ञान और चरित्र के सिखाने से होती है। सत्य धर्म कब प्रकट होगा अंदर? जब तक हम उसे सम्यक ज्ञान के द्वारा उसे समझाएंगे नहीं। ज्ञान तो दुनिया में बहुत भरा पड़ा है, कौन व्यक्ति ज्ञानवान नहीं है? हर व्यक्ति ज्ञानवान है, मगर सम्यक और मिथ्या ज्ञान दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक मिथ्या ज्ञान होता है कि गलत को भी लोग सत्य मानते हैं और सत्य को भी लोग गलत मानते हैं और असत्य को सत्य मानते हैं। ये सब मिथ्या। जैसे उन्मत्त वत, जैसे कोई शराबी, जुआड़ी, कबाबी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। वो घर में नशा करके आ जाए तो अपनी पत्नी को भी बेटी कह दे, मां को पत्नी कह दे, पत्नी से पाप करने का परिणाम जाग जाए। उसे होश ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो नशे में है, वो सत्य को भूल गया। भंगेड़ी भांग पीकर हंसते समय भांग पी ले भंगेड़ी तो दिन भर हंसता रहेगा जब तक उसको नशा चढ़ा रहेगा। वो कहीं भी हंसेगा, कहीं भी हंसेगा। सपोज करो उसके मान लो पिता मर गए तो वो हंस के गया, अरे यार मेरा पिता मर गया मेरा पिता मर गया, क्योंकि भांग का नशा। भंगेड़ियों की ऐसी ही दशा। तो वो सत्य और असत्य का स्वरूप ही नहीं जानते, कोई ज्ञान ही नहीं उनके अंदर। तो ये सम्यक ज्ञान के अभाव में सत्य को असत्य कहने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। ये मिथ्या ज्ञान के कारण ये सारी स्थितियां बनती चली जाती हैं बंधुओं। इसलिए हमें व्यवहार की आवश्यकता है कि व्यवहार में भी हम ज्ञान और चारित्र्य के सिखाने वाले में होती है। जो इस सत्य को जानना चाहता है उसका व्यवहार भी बड़ा पवित्र होना चाहिए, उसका स्वभाव भी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवहार साफ सुथरा होना चाहिए, ज्ञान सम्यक होना चाहिए, चारित्र्य भी उसका समीचीन होना चाहिए। तभी वह सत्य को बतला सकता है, सुना सकता है, दूसरों को सत्य प्रवेश करा सकता है। इसलिए सत्य धर्म को हमारे जैनाचार्यों ने, क्या ये तो अनादि काल से 5वें नंबर पर रखा गया। जब तक ये चार कसाएं बनी रहेंगी तब तक हम सत्य नहीं समझ सकते। बताओ, लोभी व्यक्ति क्या कभी सत्य बोल सकता है? मायाचारी करने वाला व्यक्ति क्या कभी सत्य कह सकता है? अहंकारी व्यक्ति कभी सत्य कह सकता है? क्रोधी व्यक्ति कभी सत्य कह सकता है? नहीं कह सकता। और सत्य भी उसे समझ में नहीं आएगा। उसको ये देखेगा कि मेरा फायदा कहाँ से हो रहा है, चोरी के माल खरीदने से हो रहा है, चोरी का काम करने से हो रहा है, वो उसी को सत्य कहेगा। और जो सम्यक ज्ञान और चारित्र्य को धारण करने वाला है वो सत्य को सत्य कहेगा और असत्य को असत्य कहेगा। इसलिए हमें समझना है ये धर्म, और ये धर्म ऐसे वचनों को भी नहीं बोलता कि जिस वचनों के कारण किसी को क्लेश प्राप्त हो जाए। क्लेश जानते? विकल्प, टेंशन, परेशानियां पैदा हो जाएं, झगड़ा पैदा हो जाए, ऐसे शब्दों को बोलना हमारे यहाँ असत्य कहाँ है, भले वो सत्य क्यों ना हो। क्योंकि सारी की सारी चीजें, जितना भी हम धर्म करते हैं उसका एक ही लक्ष्य, उद्देश्य है कि हमारे जीवन में शांति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। और उसी धर्म के कारण अगर अशांति पैदा हो जाए तो वो धर्म कैसा? कई घरों में समस्या हो जाती है। कई श्रीमतियां अपने पति को कहती हैं जाओ मंदिर जाओ, अभिषेक करो। नहीं जाना, नहीं जाना। अब नहीं जाना, तुमने तो कह दिया, काहे नहीं जाने?
जाओ, बहस हो गई, अब और नहीं जाऊंगा, अब बोलो क्या करोगे? तो ये किसके लिए तुम शांति करने के लिए भेज रहे थे? अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए, आहार दान देने के लिए, और उससे ही तुमने कलह पैदा कर ली। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म हो गया। जाने दो ना, उसके ऊपर छोड़ दो। वो मरे 3 बार मरे, हमारा क्या जा रहा है? हमारी शांति तो भंग नहीं होगी, मगर हम दूसरों को सुधारने के लिए हम कितने दुखी हो जाते हैं। 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, तीसरा व्यक्ति पहुंचा, क्यों लड़ रहे हो? तू हट जा, तू हट, आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो समझा नहीं। अच्छा, तू ज्यादा समझा रहा, ज्यादा नेता बन रहा, छोड़ो। हाँ, और दोनों मिलकर के पहले उसको ठिकाने लगा देंगे। तू बहुत उछक रहा। इसलिए पुलिस हमारे भारत की बहुत समझदार है, बहुत समझदार है भारतीय पुलिस। जब 2 व्यक्ति लड़ रहे होंगे तब पुलिस उस समय नहीं पहुंचेगी। जब उनकी लड़ाई कुछ कम हो जाएगी, जब डंडे पटकेगी, क्यों बे हट, और कितनी दूर से डंडे पटकेगी कि वो पुलिस देख करके दोनों अलग अलग हो जाएं, फिर दोनों को अलग अलग पकड़ करके फिर ले जाएगी। जब वो गुत्थम गुत्था कर रहे हैं तब पुलिस नहीं पहुंचेगी। मगर जो ज्यादा होशियार अपने आप को समझता है और उसी बीच में घुस जाता है, तो वो दोनों मिलकर के पहले उसकी कचूमड़ निकाल देते हैं, उसको ठिकाने लगा देते हैं, भाग यहां से। फिर बोले अब आजा तू बेटा, और फिर दोनों लड़ने लगेंगे। तो ये है, तो ऐसे वचनों को छोड़ना कि हमारे वचनों के द्वारा दूसरे का हित हो रहा है या अहित हो रहा है, ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति बहुत सोच समझ करके ये धर्म अपनी आत्मा में प्रकट करता है। समझे हम अपने जीवन में, और जिनेंद्र भगवान की वचनों में इसको कहने का, इसको समझने का, जैन शास्त्र में कहे गए आचार को पालने में जो असमर्थ हुआ करता है, वह जिन वचन का कथन कैसे कर सकता है? जिसका आचार ही गलत है वो कभी सत्य बोल ही नहीं सकता। जिसका विचार गलत है वो कभी सत्य बोल नहीं सकता। उसका हमेशा उल्टा ही कथन होगा, उल्टा ही विचारधारा होगी। उसका व्यवहार में भी झूठा, सारे झूठी क्रियाएं होंगी, और भले वो अपने आप को सत्यवादी कहता रहे। फिर जैनाचार्यों ने कहा सत्य के भी बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत प्रकार का सत्य होता है। एक जनपद सत्य होता है, जनपद सत्य होता है, एक सम्मत सत्य होता है, एक स्थापना सत्य होता है, एक नाम सत्य होता है, एक रूप सत्य होता है, एक प्रतीत सत्य होता है, एक संभावना सत्य होता है, एक व्यवहार सत्य होता है, एक भाव सत्य होता है, एक उपमा सत्य होता है। ऐसे 10 प्रकार के सत्यों को जैनाचार्यों ने कहा कि ये 10 प्रकार के सत्य हमारे जीवन में कई बार घटते हैं, कई बार घटते हैं। और भी अनेक प्रकार के सत्य कहे, मगर अपन मुख्य रूप से इन 10 प्रकार के सत्यों को समझने का प्रयास करेंगे। जनपद सत्य, जनपद सत्य क्या है? जहां आर्य और अनार्य भेद वाले अनेक देशों में, आर्य जो आर्य खंड में रहते हैं वो आर्य कहलाते हैं, और जो आर्य खंड के बाहर रहते हैं वो अनार्य कहलाते हैं। और आर्य और अनार्य भेद वाले अनेक देशों में धर्म आदि का स्वरूप तथा उसके उपायों को कहने वाले प्रत्येक का जो नियत वचन है वह जनपद आश्रित है, सत्य है। जैसे चावल को कई जगह चारू कहते हैं, कहीं भात कहते हैं,
अलग अलग तरीके से कहते हैं अपने अपने देश की भाषा। कोई लौकी कहता है, कोई गड़ेलू कहता है, कोई घिया कहता है। राजस्थान में लौकी को घिया कहते हैं, घिया। और बुंदेलखंड में गड़ेलू ले यो गड़ेलू। आज गड़ेलू नहीं मिली बाजार में, मिली तो हती में कहता लगभग कभी हती हूँ मैं, वो अच्छी नहीं हती से हम ले आए नहीं यहाँ। तो एक ही चीज को महाराष्ट्र में नमक को मीठ कहते हैं, और यहाँ नमक कहते हैं, वहाँ मीठ कहते हैं। घी को महाराष्ट्र में तूप कहते हैं, यहाँ घी कहते हैं। मूंगफली को यहाँ मूंगफली कहते हैं, वहाँ सींगदाना कहते हैं। छुआरा को यहाँ छुआरा कहते हैं, और वहाँ पर खुरमा कहते हैं। दाल को यहाँ दाल कहते हैं, वहाँ बरन कहते हैं, बरन बरन बरन। अपन कहते हैं डाल, तो वो कहते बरन टाक, यानी दाल डालो डाल डालो। और वो कहते बरन टाक बरन डालो। अपन सब्जी कहते हैं, वो हर चीज को भाजी कहते हैं, भाजी। अब अपन पत्ते वालों को भाजी कहते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक चीजों को अपनी अपनी भाषाओं में कहना वह जनपद के आश्रित हैं। जैसे धर्म दया रूप है, इस देश के राजा को राणा कहते हैं। जैन जैसे धर्म दया रूप है, धर्म किसे कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। तो ऐसा दया को धारण करने वाला ये धर्म, इस देश के राजा को राणा कहते। कहीं राजा को राणा कहते हैं, राजा राणा छत्रपति। तो ये राणा भी एक राजा का ही है, राय। तो ये सारे के सारे जनपद सत्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अनेक देशों की भाषाओं को में जो शुभ और अशुभ कहा जाता है और जो किसी के विरुद्ध नहीं होता, उसको जनपद सत्य कहते हैं। यानी अनेक प्रकार की भाषा है। जैसे हिंदी भाषा में कहते हैं आप भोजन शुरू कीजिए, तो उर्दू भाषा में कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान कीजिए। वो उर्दू में कहा जाता है बिस्मिल्लाह रहमान कीजिए। अरे आप लोग बैठे क्यों, बिस्मिल्लाह रहमान कीजिए, उर्दू भाषा का शब्द है। मगर भारतीय संस्कृति में, भारत की भाषा में आप लोग भोजन कीजिए। तो ये भाषा का अपना अपना, तो ये सब जनपद सत्य कहलाता है। किसी के विरुद्ध नहीं होता। जैसे सब भाषाओं में ओदन या भात, ओदन भी कहते हैं चावल को, ओदन भात, ये जनपद सत्य है। देश सत्य, जैसे जनपद की सभी भाषाओं में ओदन आदि को अन्य अन्य शब्दों में कहा जाता है। द्रविड़ भाषा में ओदन को चौर कहा जाता है, चौर, यानी भात को चौर कहा जाता है। कर्नाटक भाषा में कूल कहते हैं, किसको? चावल को। गोंड भाषा में भक्त कहते हैं। ऐसे ही नाना देशों में उन भाषाओं के द्वारा कहा गया ओदन यानी भात सत्य कहा जाता है। ये जनपद सत्य कहलाता है। चौर भी कहते हैं, चौर, कूल। अब कूल यानी ठंडा होता है इंग्लिश में, कूल कूल। वो अमिताभ बच्चन दिखाते ना, कूल कूल, ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो कूल, और यहां चावल को कूल कहा जा रहा है कर्नाटक में। हम तुमसे कहते हैं इससे वो गड़ गो, सो वो कहते हैं पधर पधर, पधर गया, पधर गया, यानी पधर गया यानी सिर उगड़ गया। तो अपनी अपनी भाषा में कई प्रकार से ये कहा जाता है। तो ये जनपद सत्य होता है। मराठी में अपन बालक बालिका कहते हैं, लड़का लड़की कहते हैं। मराठी में मुलगा मुलगी कहते हैं, मुलगा मुलगी कहते हैं। यानी मुलगा तो कहेंगे लड़के को और मुलगी कहेंगे लड़की को। तो ये अनेक अनेक भाषा, ये जनपद सत्य कहलाता है। सम्मत सत्य, जो बहुत जनों को सम्मत है, यानी बहुत जनों का जिसमें समर्थन है,
वह भी सत्य है। जैसे किसी मनुष्य स्त्री को भी लोक में महादेवी कहते हैं, जैसे देव बरसता है इत्यादि वचन लोक सम्मत सत्य है। लोग कहते ना देवता बरस रहा है, देव बरस रहा है। पानी गिरता था तो कहते देव बरस रहा है। अबे देव थोड़ी बरस रहा है, वो तो पानी बरस रहा है। मगर कहते हैं लोक सम्मत सत्य है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। और इस क्योंकि प्रतिबंध लगाने पर सत्य भी असत्य कहे जाएंगे। तो लोग जनरल ऐसे सम्मत है कई लोगों का। कई लोग जो किसान लोग हाथ जोड़ कर के ऊपर बैठे रहते हैं, हे देव तुम्हारी क्या मर्जी है, हे भगवान तुम्हारी क्या मर्जी है, हे इंद्र देवता। तो वो इंद्र देवता कहता मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, जैसी तुम्हारी अर्जी है वैसे ही मेरी मर्जी है। उसे तो कोई मर्जी नहीं है, तुम्हारी अर्जी यानी तुम्हारी क्रिया जैसी है वैसा फल मिलेगा। ये जनपद सत्य नहीं, सम्मत सत्य है। बहुत सारे लोगों का समर्थन रहता है। अगर इसका हम विरोध करेंगे तो वो असत्य हो जाएगा। जो वचन सब लोगों की अनुमति से प्रसिद्ध हो उसे संवत्ति सत्य कहते हैं। जैसे अनेक कारणों से उत्पन्न होने पर भी कमल को पंकज कहते हैं। पंकज तो पंकज कमल, मगर पंख यानी कीचड़। मगर क्या कीचड़ से ही कमल पैदा होता है? पानी से भी पैदा होता, बीज नहीं डालेंगे तो पैदा कमल कहां से हो जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे कारण उन्होंने कहे। रोटी काहे से बनती है? गेहूं से। बना के बताइए जब गेहूं से, गेहूं के आटे से बना के बताओ। किसमें दम है गेहूं के आटे से रोटी बनाने की? बताओ। अग्नि के बिना बन जाएगी? पानी के बिना बन जाएगी? फिर कैसे बनेगी? चक्की के बिना बन जाएगी? कितनी चीजें चाहिए रोटी बनाने के लिए। और भी कहते थे हमने बनाई रोटी, तुम्हारे दद्दा ने बनाई। हाँ, चौका में क्या महाराज हमने बनाई। अभी तुमने बनाई और काका लगो पहले जा तो बताओ। पानी, अग्नि, झरिया, पट्टा, बेलन और क्या लगा था? कैलो, तवा केले, कैलो केले, नमक, कितनी चीज, पानी, कितनी चीजें लगती। अभी कह भाई हमने बनाई। इन सबको गिनाओ और फिर कहो इन सब ने मिलके बनाई रोटी। हाँ, गेहूं कहां से आओ? किसान, माटी, कितनी चीजें हैं। तो ये सारे संयोग इसलिए सम्मत हैं। तो ये सारे के सारे हमें ध्यान देना। स्थापना सत्य, पदार्थ के नहीं होते हुए भी किसी कार्य के लिए उसका स्थापन करना स्थापना सत्य है। जैसे चंद्र प्रभु की प्रतिमा में चंद्र प्रभु की स्थापना करना। अब वो पाषाण की प्रतिमा थी, उसमें चंद्र प्रभु भगवान के संस्कार कर दिए गए, तो चंद्र प्रभु भगवान की स्थापना निक्षेप से हो गई प्रतिमा। क्योंकि चंद्र प्रभु भगवान कितने, एक ही तो है, वो तो मोक्ष चले गए। अब ये कहां से आ गए तुम्हारे यहां? तुमने स्थापना निक्षेप से उन्हें स्थापित किया है। किसी को कह दिया वाह यार शेर हो तुम तो, शेर। वो शेर है क्या? क्यों कह दिया शेर? क्योंकि उसने कुछ ऐसा बहादुरी का काम कर दिया। किसी जो 4 व्यक्ति नहीं कर पा रहे थे वो एक व्यक्ति ने कर दिया, उसे शाबाश शेर हो शेर। तो ऐसे ही प्रतिबिंब की स्थापना करना स्थापना सत्य है। जैसे पूजा करने के लिए अरंध सिद्ध या मुनियों की प्रतिमा स्थापित की जाती है, वो सब स्थापना निक्षेप से की जाती है।
अब किसी का नाम सौर्य रख दिया, सौर्य, अब वो बिल्कुल 13 हड्डी 14 बोल्ट है, नरकंकाल, थोड़ी थोड़ी देर में पिनकता रहता है। अरे तू कहाँ का शौर्य है? तेरा नाम, एक का नाम रख दिया अशोक, अब वो दिन भर रोता रहता है, अशोक काय का है वो? तो ये सब स्थापना निक्षेप से रखे जाते हैं। तो ये सत्य है, जिस बुद्धि के द्वारा अन्य वस्तु का धर्म सदृढ़ सादृश अथवा आदर्श किसी अन्य वस्तु में स्थापित किया जाता है, उस बुद्धि को स्थापना कहलाती है। उस स्थापना के द्वारा जो वचन बोला जाता है वो स्थापना सत्य है। जैसे प्रतिमा अथवा चावल आदि में स्थापना करना, ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। नाम सत्य, सचेतन या अचेतन पदार्थ का चाहे वह अर्थ ना भी निकलता हो तो भी केवल व्यवहार चलाने के लिए उसकी संज्ञा रखना, ये नाम सत्य है। इंद्र, नाम रखना, किसी का इंद्र रख दिया, और इंद्र तो सौदा में इंद्र होता है, और इधर इंद्रचंद उसका नाम रख दिया, तो उसके इंद्र के तो कोई लक्षण ही नहीं है उसके, मगर वो नाम सत्य है। सर्वज्ञ, अरे सर्वज्ञ तो अरहंत भगवान कहलाते हैं, और तुमने अपने लड़के का रख दिया जिसको अभी नमोकार मंत्र भी नहीं आता, और उसे सर्वज्ञ कह रहे हैं, तो ये नाम सत्य है। नाम के कारण वो ठीक है, उसका नाम सर्वज्ञ रख दिया, मगर वो सर्वज्ञ है नहीं, तो ये नाम स्थापना हो गई। अर्थ का अभाव, उसमें वो अर्थ नहीं है, जो उसका नाम रखा गया है वो चीज उसके अंदर नहीं है, मगर लौकिक जनों के द्वारा व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए जो नाम निश्चित किया जाता है वह नाम सत्य है। मनुष्यों में किसी का नाम, किसी का चंद्र नाम रखना, मनुष्यों का नाम, जो मनुष्यों का नाम रखा जाता है वह गुणों से सत्य भी होता है और असत्य भी होता है, तथापि उसके नाम सत्य कहते हैं। जैसे किसी का नाम देवदत्त रख दिया, कोई भी नाम रख दिया, वो गुण नहीं है। एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसका गरीबदास नाम है, बहुत अमीर है, करोड़ों से खेल रहा है, और उसका कचरा लाल नाम है। हाँ, एक घूरे वाला, और एक घूरे वाला, उसकी दुकान में तो हीरे मोती जवाहरात बिक रहे हैं, और घूरे वाले की दुकान। तो ये नाम किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, अर्थ भी निकलता है और बिना अर्थ के भी रखे जाते हैं। रूप सत्य, जो रूप किसी मुख्य वर्ण से कहा जाता है उसको रूप सत्य कहते हैं। बगुले सफेद होते हैं, यद्यपि बगलों में और भी वर्ण होते हैं। बगला ऊपर से सफेद है, अंदर उसके क्या है, खून लाल है, नसें नीली हैं, हड्डियां सफेद हैं। तो ऐसे और भी धातुएं होती हैं, तो वह वर्ण के हिसाब से तो उसका सफेद कह दिया, रूप के हिसाब से। पदार्थ के उपस्थित न होने पर भी केवल उसके रूप को देखकर उस पदार्थ का नाम कहना, ये रूप सत्य है। किसी पुरुष के बनाए हुए चित्र में यद्यपि चैतन्य संयोग नहीं है, तथापि उसे पुरुष कहना। फोटो बना दी किसी पेंटर ने, आचार्य श्री का फोटो बना दिया, तुम क्या कहोगे? आचार्य श्री, तो कितने सुंदर आचार्य श्री। अरे वो तो फोटो है, पेंटर ने बनाई है, मगर रूप सत्य, आचार्य श्री का रूप उसमें प्रकट हो रहा है, इसलिए वो रूप सत्य है, वो सही कह रहा है। तो बगले को जैसे कहा, तो उसकी चोंच लाल होती है, आंखें काली होती हैं, अनेक अनेक रूप उसके पास होते हैं, फिर भी उसे श्वेत वर्ण से पुकारा जाता। बगला कैसा होता है?
तो सफेद होता, वो टेढ़ी खीर कैसे हुई? सूरदास एक बार भोजन के लिए आया ललितपुर की पंगत में, और वो बैठा था, तो वो उसको बोले क्या परोसा? तो लोगों ने कहा खीर परोसी, खीर। तो बोले खीर कैसी होती है? बोले सफेद होती है। बोले सफेद कैसा होता है? तो वो आदमी ललितपुर ही का था, तो ललितपुर वाले ने कहा कि बगला जैसे खीर होती है सफेद। बोले बगला कैसा होता है? तो उसने यूं कर दिया, बोले बगला ऐसा होता है। तो सूरदास ने ऐसा हाथ लिया, यूं घुमाया, अरे खीर सफेद होती है, सफेद कैसा होता है? बगला जैसे होता है। तो बगला कैसा होता है? ऐसा तिरछा होता है। ए भैया हमें खीर नहीं खाना, हमें नहीं खाना, हमारे गले में फंस जाएगी। तो ये मुहावरा बन गया, खीर टेढ़ी होती है। मुहावरा टेढ़ी है ना, तिरछी। तो ये खीर का ऊपर आ गया। तो सूरदास को ऐसे समझाया। अभी उससे कहते खीर तो चावल की होती है, अच्छी लिक्विड होती है, बढ़िया, उसमें काजू किशमिश छुआवे मिश्री डली होती है, सब बता दे, तो इसको पी जाती है। तो वो पी लेता बेचारा। अब उसने बगला जैसे सफेद होती है, था तो ललितपुरी का ना, तो बड़ी समस्या है। तो ये रूप सत्य होता है ऐसा, जबकि अन्य वर्ण वहां पर अविवक्षित हैं। उसका मुख्य वर्ण तो बता दिया, बाकी उसकी चोंच, उसके पैर, बगले के पैर कुछ पीले से होते हैं, तो वो सब नहीं बताया, केवल बगले का रूप बता दिया। तो वो रूप सत्य होता है। प्रतीत सत्य, अन्य किसी की अपेक्षा करके जो सिद्ध हो वह प्रतीत सत्य कहलाता है। जैसे किसी का सपोर्ट करके, अपेक्षा करके, जैसे किसी सुंदर बालिका को कहना चंद्रमुखी कन्या। अब प्रतीत चंद्रमा सुंदर है, मगर उसका मुख चंद्रमा है क्या? मगर कह दिया। किसी छोटे की अपेक्षा किसी को बड़ा कह दिया। जैसे एक वितस्ती हाथ से बड़ी है, विशस्ती के प्रमाण से एक हाथ दीर्घ है, हाथ बड़ा होता है, और विशस्ती छोटी होती है। 2 विशस्ती का एक हाथ होता है। 6 अंगुल का एक पाद होता है। ये पंजा जो आपका है ये 6 अंगुल का होता है, और 12 अंगुल की एक वितस्ती होती है, और 2 विशस्ती का एक हाथ होता है, और 4 हाथ का एक धनुष होता है। ये नाप है। तो ऐसे नाप, तो ये प्रतीत्य सत्य कहते हैं। उसी प्रकार 2 हाथ प्रमाण से 5 हाथ का प्रमाण बड़ा है, 5 हाथ से 10 हाथ बड़ा है। इस प्रकार से मेरू पर्वत तक भी बड़े की व्यवस्था हो सकती है। उसी प्रकार छोटा, गोल, चौकोर आदि भी एक दूसरे की अपेक्षा से हैं। तो ये अपेक्षाकृत जो कार्य होते हैं, कुरूप, शुरूप, पंडित, मूर्ख, पूर्व, पश्चिम, ये सब एक दूसरे की अपेक्षा के करके होते हैं। इनका कथन अपेक्षित सत्य है, यानी प्रतीत ऐसी अपेक्षा से ये कहना, तो ये प्रतीत सत्य कहलाता है। तो ऐसे सत्य के जैनाचार्यों ने बहुत सारे भेद कहे। इसलिए वक्ता की भावनाओं को समझना चाहिए कि वक्ता किस उद्देश्य से कौन सी चीज कह रहा है, अपेक्षा समझना चाहिए। और अपेक्षा अगर हम नहीं समझेंगे तो हम विवाद में पड़ जाएंगे। इसलिए जैन दर्शन स्याद्वाद और अनेकांत की दृष्टि मुख्य है। पूरी रीढ़ है जैन दर्शन की स्याद्वाद और अनेकांत। तो अपेक्षा जो नहीं समझते वो आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हैं और आत्मा का खात्मा करते चले जाते हैं। और जो अपेक्षा लगा करके बात करते हैं वो कभी विचलित नहीं होते मार्ग से। संभावना सत्य,
यह काम हो सकता है या नहीं, इस प्रकार दोनों ओर के विकल्प से जो काम करने की इच्छा की जाती है उसको संभावना सत्य कहते हैं। जैसे किसी ने कहा महाराज जी कहाँ जाएंगे, तो हमने कहा देखो शायद संभावना तो है पाकिस्तान जा सकते हैं। क्या बात करते हो महाराज? हाँ हाँ संभावना है पाकिस्तान, हाँ जा सकते हैं, उसमें क्या बात है, पक्का जाएंगे, संभावना है। कल शायद अटा मंदिर में प्रवचन शायद नहीं होगा, संभावना है। कल महाराज अटा मंदिर से आहार करने के लिए शायद नई बस्ती आ सकते हैं। महाराज जी आ सकते हैं? नहीं नहीं संभावना है। संभावना में बहुत बड़ी ताकत है, मगर वो सत्य है। साधु संभावना सत्य बोलता है। आचार्य से आप कोई बोल हाँ ठीक है देखो, तो वो कहे आचार्य से बात करके आए, आचार्य से मैंने कहा था आचार्य श्री आप ललितपुर, हाँ देखो, तो आ भी सकते हैं। और नहीं आए तो महाराज जी आप, हाँ तो मैंने कहा था ना देखो, देखो मैं नहीं आया ना, और आगे महाराज जी आपने कहा था, हाँ देखो मैं आ गया ना। साधु का तो चित्त भी मेरा, पट्ट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। साधु के बहुत ठाठ है, बहुत आनंद है। तो ऐसा संभावना सत्य, तो मैं तो सोई साउथ अरे तो कहाँ फर्क पड़त, सबई साउथ। तो ये सारी चीजें संभावना सत्य में आ जाती हैं। तुम्हारा बेटा शेखर जी जा रहे, हाँ शायद कह तो रहा था, हाँ कह तो रहा था, मगर अभी कोई जा भी सकता है और नहीं भी जाए, उसकी मर्जी, संभावना सत्य। तो ये सारे संभावना सत्य के अंतर्गत आते हैं। सौदह में इंद्र इस पूरे जम्बू द्वीप को कनिष्ठा उंगली पर उठा करके घुमा सकता है, इतनी ताकत है। संभावना सत्य है। उठाए कोई जरूरी नहीं, मगर उठा सकता है, उसके पास ताकत है। पूरे जम्बू द्वीप को पलटा सकता है। मगर सबसे छोटा जो देवता है, जिसकी 10,000 वर्ष की आयु है, उसको 100 व्यक्तियों को मारने की और 100 व्यक्तियों को जिलाने की ताकत है, मगर करेगा नहीं। मगर संभावना है कि वो ताकत है उसके पास। 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को एक उंगली से उछाल सकता है सबसे छोटा देवता, उछालेगा नहीं। संभावना सत्य है इतनी ताकत, मगर करेगा नहीं। तो ये संभावना सत्य में परिवर्तित होते चले जाते हैं। संभावना सत्य भी कई प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, अभिनीत संभावना और अनिभीत संभावना। जो सत्यानुष्ठान रूप वचन है, वे वचन अभिनीत संभावना सत्य है। जैसे यदि यह चाहे तो सेब भर जलेबी खा सकता है, चाहे तो। और ललितपुर में तो मिल ही जाएंगे। 100 पराठे खाने वाले इस ललितपुर में हैं, 50 कचौड़ियां खाने वाले हैं इस ललितपुर में। अभी कहो अभी उठ जाए इसी में से, शर्त लगा दो, मगर अगर शर्त लगा दो तो वो खा भी जाएंगे। अब नाम नहीं बताऊंगा। एक बच्चा यहां बहुत छोटा है, उससे पूछो क्या खाया, कुछ नहीं खाया। तो उसकी बुआ कहेगी क्यों, क्या खाए? मैंने तो 2 तंदूरी रोटी खाई थी, 13 पूड़ी खाई थी।
और 6 रसगुल्ले खाए थे। कमरे में बात चल रही थी, बोले महाराज जी ये इतना खाता है कि हम क्या बताएं इसको। ये बिल्कुल यहीं की घटना, उम्र होगी उसकी 7-8 साल, मगर अच्छा हट्टा कट्टा है। उसके मुकाबले अभी यहां कोई भी नहीं बैठा, एक भी नहीं है। और इतना 2-4 को तो रोज मारता है, स्कूल में कूटता है वो। उससे मैं पूछता कितनों को मारा, पहले कहेगा सही बताओ 4 को मारा। तो इतना मजबूत है, अपनी भुजाओं से गंगा को तैर सकता है। ये अभिनीत संभावना है। भीम गंगा को तैर के गए थे उस पार। पांडव पुराण में पढ़ा होगा आपने, जब नदी में एक मगरमच्छ ने उनकी नाव को रोक लिया, मां कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी थे, और उसने रोक लिया। कोई देवी होगी, मच्छ के रूप में या मगरमच्छ के रूप में थी, और वो कहती है कि मुझे बलि चाहिए। मगर कोई देवता आज तक बलि लेता नहीं है। ये सब लोगों ने यहां वहां की बातों से लिख दिया। अब क्या करें, चर्चा वार्तालाप हुई तो भीम भैया बहुत मजाकिया थे। तो जब सब वो क्या करें, तो कहते हैं हम ये बूढ़ी हो गई है कुंती, देखो वो माता डरी। अबे तुम्हें कोई नहीं फेंकेगा भाई, बड़ी आफत है। भीम ने कहा था कि ये बूढ़ी हो गई मां कुंती, इसको फेंक दो। तो धर्मराज कहते हैं भीम कैसी बातें करते हो, मां को फेंका जाता है क्या? तो बोले कोई बात नहीं, इसको फेंक दो, नकुल को फेंक दो। बोले नहीं, माधवी को मैं क्या जवाब दूंगा। अबे बोले 2 तो हैं, सहदेव को फेंक दो। ऐसे करते करते जब अंत में धर्मराज कहते हैं देखो तुम लोग बहुत अच्छे ढंग से रहना, ये नाव यहां तक कब तक खड़ी रहेगी, तो मैं ही कूद जाता हूं। और धर्मराज जैसे ही कूदने लगते, भीम कहते भैया, भीम अभी जिंदा है, और भाई को रोकते हैं और भीम छलांग लगा देते हैं, और वो मछली या मगरमच्छ जो था वो उसे निगल लेता, और भीम उसके पेट में दे मुक्के मारता है, मुक्के मार मार के उसका पेट फाड़ देता है और पेट से बाहर निकल जाता है। और नाव तो चली जाती है। वो सब सोचते कि भीम तो गए, खून भी बहता है, वो देवता अपनी विक्रिया से खून भी बहाता है, नदी लाल हो जाती है, और भीम तैर करके गंगा को तैर करके उस तरफ पहुंच जाते हैं, उस तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये सब देवता ने परीक्षा ली थी, किसी भी रूप में देवता आ सकता है। हो सकता है यहां 2-4 बैठे हों, कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे पड़ोस में बैठा हो, तुम्हारी सहेली बन करके बैठा हो, पाटा बन करके बैठा हो, साउंड बन जाए, कोई भी विक्रिया कर सकता है देवता। सब संभावना सत्य है। तो ऐसे अनेक प्रकार की संभावनाएं, अनभितनी संभावना जिसका सामर्थ्य तो है किंतु वैसा करते नहीं है, ऐसे वचन अभिनीत संभावना सत्य है। जैसे इंद्र चाहे तो जम्बू द्वीप को पलटा दे, इंद्र की यह सामर्थ्य संभावित की जा रही है कि वह चाहे तो, मगर करेगा नहीं कभी, वह ऐसा करता भी नहीं है। फिर भी जैसे शिव से पर्वत को फोड़ सकता है मगर फोड़ेगा नहीं। व्यवहार सत्य किसे कहते हैं? किसी भी कार्य में व्यवहार से जो लोग वचन कहते हैं उसको व्यवहार सत्य कहते हैं। जैसे पूछा, धोबी के यहाँ तुम कपड़े लेकर के जा रहे थे, और किसी ने पूछा कहाँ जा रहे, बोले दिल्ली जा रहे। मगर अभी कहाँ जा रहा है? धोबी के यहाँ कपड़े प्रेस कराने जा रहा है, और वो कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ।
तो क्या वो दिल्ली जा रहा है? नहीं, मगर वो व्यवहार सत्य है, उसका इंटेंशन दिल्ली जाने का है, मगर अभी वर्तमान में क्या कर रहा है? प्रवेश कराने ले जा रहा। तो ये व्यवहार सत्य है। आप क्या कर रहे हो? चावल बीन रहे हो। आप क्या कहते? उन्हें पूछा क्या कर रहे? बोले चावल बीन रहे। और उसी समय हाथ पकड़ लो उस महिला का, तो उसके हाथ में क्या मिलेगा? चावल के कंकड़। और क्या कह रही है? चावल बीन रहे। ये व्यवहार सत्य है। अब तुमसे पूछा क्या कर रही? बोले भात पका रहे। अगर भात पका जाए तो क्या बन जाए? वो हलवा बन जाए भात। तुम चावल पकाती हो कि भात पकाती हो? इसमें काय कहती भात पका रहे। तो ये सब व्यवहार सत्य है, ऐसा मानना चाहिए। भाव सत्य, जो हिंसादी, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भावों से जो रहित होता है, 5 पापों से रहित जो वचन बोले जाते हैं, वो भाव सत्य कहलाते हैं। जैसे घर में श्रीमतियां श्रीमानों के जेबों से पैसे निकाल लेती हैं, फिर भी उन्हें चोर नहीं कहा जाता, फिर भी उन्हें चोर नहीं कहा जाओ। घर में ही चोर है मगर उसे चोर नहीं कहा जाता। तो ये भाव सत्य है, क्योंकि इंटेंशन उसका चोरी करने का नहीं है, उसका भाव चोरी करने का नहीं, बचत करने का है कि ऐसे तो ये देते नहीं, तो ऐसे निकाल लो और फिर इनको ही ब्याज पे चलाएंगे अपन। हाँ, बहुत होशियार होती हैं महिलाएं, पैसे इकट्ठे करते करते कभी 50 निकाल लिए, कभी 100 निकाल लिए, कभी कुछ कर लिए, और साल 1.5 साल में 10-20 हजार इकट्ठे कर लिए। और जरूरत पड़ गई श्रीमान को, अरे कुछ पैसे पड़ेगा, अर्जेंट देना है। हो तुमने दे दे हुई हैं जो बड़ी मांग रहे हमसे। अब देखो होंगे, नहीं है हमारे पास। अरे ज़्यादा नहीं, वो 20-25 हजार की जरूरत है। देखो 2 रुपया सैकड़ा लेंगे, पहले ही बात हो जाएगी। देखो दे दियो तुम, नहीं तो हमने दे। अबे हाँ अभी तो दो, तुम ब्याज तो अभी काटे ले रहे, पहले ही ब्याज काट लेंगे और फिर बाकी के दे देंगे। और फिर हम लाओ उसी का बेचारे का तेल, अब उसी को चुपड़ रहे और एहसान अलग लाद रहे। तो ये सारा कार्य होता है। तो ये भाव सत्य इसी प्रकार से कहा जाता है। अल्प ज्ञानियों के द्रव्य में के यथार्थ स्वरूप का दर्शन नहीं होता। जो अल्प ज्ञानी होते हैं उसे यथार्थ स्वरूप का दर्शन नहीं होता। संयमी मुनि अथवा संयता संयत श्रावक अपने गुणों का पालन करने के लिए यह प्रासुक है या अप्रासुक है इत्यादि जो वचन कहते हैं वो भाव सत्य कहते हैं। तो ऐसे अंदर के परिणाम के द्वारा उपमा सत्य किसे कहते हैं? उपमा सत्य असंख्या संख्या का उपमा के द्वारा वर्णन करना, वह उपमा सत्य है। जैसे इसकी आयु 1 पल्य प्रमाण है, अथवा ग्रीष्म ऋतु अग्नि है। मतलब गर्म, बोले भैया अग्नि बरस रही अग्नि। जब 48 टेम्परेचर हो गया तो अपन क्या कहते? अरे भैया बाहर बंद देख लो अग्नि बरस रही। तो क्या अग्नि बरस रही है? मगर वो उपमा सत्य है। उस गर्मी को अग्नि की उपमा से विभूषित कर दिया। जो किसी उपमा के साथ कहे जाते हैं उसे उपमा सत्य कहते हैं। जैसे पल्य, सागर आदि की गणना उपमा से युक्त वचन में सत्य हैं। पल्योपम आदि ये वचन उपमा मात्र ही हैं, क्योंकि किसी के द्वारा भी योजन प्रमाण गड्ढा
अपन सामान्य व्यक्ति उन रोमों को गिन नहीं सकते। सागर की जो गणना होती है ये उपमान कहलाता है। 2000 धनुष गहरा, 2000 धनुष चौड़ा और 2000 धनुष गहरा, ऐसे चौड़ा पूरा एक गड्ढा खोदा जाए और उसमें एक दिन से लेकर के 7 दिन तक के भेड़ के बाल, वो भी उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बाल, कैंची से इतने टुकड़े करो कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके और उस खड्डे को उसमें भरो, उन बालों को बिल्कुल टाइट कर दो और 100 साल में एक बाल निकालो। जब वो गड्ढा खाली हो जाए तो उतने बालों का जो प्रमाण आएगा वो एक व्यवहार पल्ल कहलाता है। फिर एक उद्धार पल्ल होता है, फिर अद्धा पल्ल होता है और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। ये सब उपमा। तो 45 अंक प्रमाण उन बालों की संख्या होती है जिसे व्यवहार पल्ल कहते हैं। तो ये सारे के सारी गणना उपमा सत्य के अंतर्गत आती है और ये किसी के द्वारा, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा ये गड्ढा, उसके रोम आदि गिने नहीं जा सकते। ये स्वर्गीय देवता आदि ही उसे गिन सकते हैं। और सूख फिर उसके बाद क्या करना, संख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय होते हैं उन समयों, उन छोटे से बाल को बुद्धि से उसको इतना छोटा करो और फिर एक समय में निकालो तो वह उद्धार पल्ल होता है। फिर ऐसे असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय होते हैं फिर उसको बुद्धि से छोटा करो तो उसमें जो, और फिर उसे प्रति समय निकालना, वो अद्धा पल्ल होता है। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है जो 33 सागर की आयु सर्वार सिद्धि के देवों की होती है। अब जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी ये गणना मिलेगी, त्रिलोक पंडिती में भी मिलेगी, त्रिलोक सार में भी मिलेगी, जीव कांड आदि में भी मिलेगी। इसका पूरा गणित दिया गया है। तो इस प्रकार से सागर, राजू, पत्रांगुल, सूच्यांगुल, घनांगुल, श्रेणी, लोकपतर, लोक, ये सभी उपमा वचन हैं। तो ये सारी उपमाओं के द्वारा विभूषित किए गए, तो ये उपमा सत्य कहलाता है। संयोजना सत्य, सेना के विन्यास और औषधि आदि के विभाग संबंधी क्रम का वर्णन करने वाली वाणी संयोजना सत्य कहलाती है। यह सेना चक्रव्यूह से स्थित है। सेना को ऐसा विभूषित करना जैसे चक्रव्यूह बनाया गया हो। इलायची का विभाग अधिक होने से किसी औषधि को इलायची बटी कहना, उसमें इलायची ज्यादा डाल दी तो उसे इलायची बटी कह दिया। सुगंधित धूप, चूर्ण, वासना उपटन, लेप आदि द्रव्यों में पड़ने वाली चीज का अलग अलग विभाग करना तथा पद्म व्यूह, मकर व्यूह, हंस व्यूह, सर्वभद्र व्यूह, कौच व्यूह आदि की रचना का अनुक्रम करना, ये संयोजना है। यानी संयोजना बनाते हैं, अपन किसी चीज की योजना बनाते हैं, तो ये संयोजना सत्य कहलाता है। देश सत्य किसे कहते हैं? गांव, नगर, राज, गण, पाखंड आदि जाति तथा कुल आदि के धर्मों का उपदेश करने वाले, उनका स्वरूप बताने वाले वचनों को देश सत्य कहते हैं। जैसे किसी को कुछ किसी ने बता दिया, उस देश में ऐसा ही चलता है, तो वो देश का सत्य हो गया। जैसे अभी हमने भाषा के बारे में बताया, भारत में बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपन अशुभ मानते हैं, मगर विदेशों में बिल्ली रास्ता काट जाए तो शुभ मानते हैं। तो उनके देश की ये परंपरा है। तो ऐसे देश सत्य की चर्चा अपन ने सुनी।
समय सत्य, सिद्धांत ग्रंथों को समय कहते हैं। उस समय के द्वारा प्रमाण और नए का आश्रय लिए हुए प्रसिद्ध धर्म का वर्णन करना समय सत्य है। इन्हें जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ हैं जो कभी पलट नहीं सकते, केवल चरणानी योग, प्रथमानी योग ही बदलता है। क्योंकि प्रथमानी योग इसलिए बदलता है कि 63 सलाह का महापुरुष बदलते रहते हैं। इस चतुर्थ काल में जो दुखमा सुखमा काल में जो 63 सलाह का महापुरुष हुए, उनका जो वर्णन होता है, उनका जो चरित्र होता है, उसे प्रथमानी योग कहते हैं। तो अगले चतुर्थ काल में जब 24वीं होगी तो जो 63 सलाह का महापुरुष होंगे तो उनका सब अलग अलग हो जाएंगे। 24 तीर्थंकर अलग होंगे, 12 चक्रवर्ती अलग होंगे, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र अलग होंगे। तो उनका वो चरित्र लिखा जाएगा। मगर सिद्धांत ग्रंथ कभी नहीं बदलेंगे। जो सिद्धांत है वो रहेगा। 6 द्रव्य 7 तत्व तो नहीं बदलेंगे, 9 पदार्थ नहीं बदलेंगे। तो ऐसे ये सब समय सत्य कहलाता है। सत्य धर्म को जो व्यक्ति अपने अंतरंग आत्मा में उतारने का प्रयास करता है, वह एक न एक दिन उत्तम सत्य को पा जाता है। हम विचार करें अपने जीवन में, सत्य से लाभ और असत्य से हानियाँ जीवन में अनेक होती हैं। अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपका समय हुआ। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखो, अभी भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, स्वास्थ्य लाभ मुद्रा वाली पुस्तक